Welcome to day 21 of 40-day challenge to score maximum marks in physical education. मैक्सिमम नहीं तो यार पासिंग मार्क्स तो हर हाल में हर बच्चे का हक बनता है, क्योंकि इस साल फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में हम लोग किसी को फेल होने देंगे ही नहीं। बैक टू बैक गाइडेंस आपको दी जा रही है, बताया जा रहा है कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर के अकॉर्डिंग तैयार करके चलना है, कौन सा टॉपिक 3 मार्क में आएगा, कौन सा 4 में आने वाला है, कौन सा 5, 6, हर टॉपिक के बारे में डिस्प्ले करा जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन एमसीक्यू में आने वाला है, सब कुछ आपको बता रहे हैं। आज करते करते बेटा हम लोग पहुंच चुके हैं इसी चैलेंज को कंटिन्यूएशन में लेते हुए डे 21 पर। तो आप लोगों का साथ जैसे बनना आ रहा है आगे भी ऐसी बनता रहना चाहिए आप लोगों का साथ। 8 मार्क्स का हमारा चैप्टर का नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। क्या करना है आज वो सुन लो ध्यान से। हमारा बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम जानेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज पढ़ेंगे, एब्रेजन, कॉन्ट्यूशन, लेसरेशन, इंसिजन, स्ट्रेन, और इसके अलावा हम लोग बोन एंड ज्वाइंट इंजरीज भी पढ़ेंगे, जिसमें डिसलोकेशन, फ्रैक्चर्स, अलग अलग टाइप के सारे फ्रैक्चर्स पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ इन तीनों जो ऊपर के हमारे डे 19, 9, 20 एंड 21, अगर तीनों की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे, जिससे एक क्वेश्चन 100% गारंटीड है। मतलब ये जो आज वाले टॉपिक है हमारे, इससे 101% टॉपिक आना ही आना है एग्जाम में। लास्ट ईयर फ्रैक्चर के ऊपर एक टॉपिक आ रखा है एग्जाम में, जिसमें आपको अलग अलग टाइप के फ्रैक्चर्स की फोटोग्राफ मेंशन करी गई थी और आपको आइडेंटिफाई करने थे कौन से तरह के फ्रैक्चर ये हैं। तो इस बार भी उम्मीद है इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ये चैप्टर से बहुत अच्छे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। इजी है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हाँ इस टाइप से जब बोन ब्रेक होती है तो वो डायगोनल ब्रेक हो रही है तो ट्रांसफर्स या ऑब्लिक है अपना, कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो ये चैप्टर काफ़ी एडवांटेज आपको दे सकता है। इसलिए इस चैप्टर के सारे मटेरियल को बहुत 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 अच्छे से माइंड में सेट करना और समझना भी है। हमारे जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं हमारी ऐप के थ्रू, ठीक है, उसमें आपको ये सारे पिक्चर भी इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। मतलब हर चैप्टर के नोट्स में भी पिक्चर आपको डिस्प्ले होंगी, ताकि आपके माइंड में इमेज सेट हो जाए कि हाँ ये इमेज इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। और कैसे डाउनलोड करने हैं नोट्स वो आपको बता देता हूँ मैं। सो डे 21 का ये हमारा मटेरियल है बेटा। आज हम लोग जानेंगे, जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो तो ऐप बहुत इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, 1-to-1 क्लासेस ऐप आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर से, और जो आईफोन यूजर है वो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, और उसको लॉग इन करेंगे हमारे ORG कोड RVYWA के थ्रू, ठीक है। बहुत इजीली आप हमारे एक्सेस कर सकते हैं आपको, और हमारे बहुत अमेजिंग कंटेंट को भी आप बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सैम्पल पेपर्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट हमारा स्पोर्ट्स इंजरीज। अब देखते हैं एक स्पोर्ट्स पर्सन को किन किन इंजरीज का सामना करना पड़ता है और इन इंजरीज को हम कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। पढ़ते हैं एक बारी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हमारी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी सबसे कॉमन इंजरी है स्पोर्ट्स के अंदर। ये इंजरी जो है स्किन के अबव होती है, मसल, टेंडन्स, लिगामेंट्स, नर्व्स एंड फाइबर्स टिश्यू इन सब के ऊपर रहती है, ठीक है। इसका एग्जांपल है स्ट्रेन, कॉन्ट्यूशन एक्सेट्रा। एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाओ एब्रेजन पर। एब्रेजन इट इज अ स्किन इंजरी दैट अकर्स ड्यू टू फ्रिक्शन विद सर्टेन इक्विपमेंट over an area where the bone is very close to the skin. This injury occurs due to the rubbing or scrubbing of skin. It causes severe pain and bleeding. It is most common in sports like volleyball, cricket, etc. अब ये होती क्या है? ये होता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा एरिया आपका जो कि जहाँ पर बोन बहुत क्लोज है, ठीक है। बोन बहुत क्लोज का मतलब है जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे सिस्टम, ठीक है, यहाँ पर बोन हमारी और बेसिकली मसल्स और बोन के बीच में जो गैप है बहुत कम है, ठीक है। फैट की लेयर सबसे कम होती है। ये एरिया अगर हमारा किसी भी रफ सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है तो हम कहते हैं ना वो एक तरीके से रब ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है? रब ऑफ। इसको हम कहते हैं एब्रेजन। एब्रेजन का ये एग्जांपल आपके सामने, कोई भी ऐसा एरिया जिसमें बोन और मसल बहुत ज़्यादा क्लोज है, वो एरिया जब किसी भी ऑब्जेक्ट के टच में आएगा और थोड़ा सा रब ऑफ हो जाएगा, उस पर एक तरीके से रगड़ा जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम एब्रेजन का नाम देके चलते हैं, ठीक है। तो इसको रबिंग एंड स्क्रबिंग के नाम से भी जानते हैं। पेन भी होता है और कभी कभार ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप चला जाए तो ब्लीडिंग भी आ जाती है। ये ध्यान रख के चलेंगे, और ये वॉलीबॉल, क्रिकेट में बहुत कॉमन रहती है, इस बात को ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट हमारा कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन का मतलब है किसी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का आपकी बॉडी को हिट करना, ठीक है। जहां वो हिट करेगा वहां के जो भी टिश्यूज होंगे उसको डैमेज कर देगा। ऐसी चोट को हम लोग कह के चलते हैं कॉन्ट्यूशन।
जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा है अपना, ठीक है। मान लीजिए एक इंसान की बॉल लग गई, ठीक है, बॉल, ठीक है, क्रिकेट की बॉल लग गई यहाँ पर हाथ पे, तो यहाँ पर एक नील पड़ जाता है। वो नील पड़ने को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्यूशन। तो जो नीला सा एक मार्क पड़ जाता है वो और कुछ नहीं, वहाँ पे जो टिश्यूज हैं ब्लड के वो डैमेज हो गए और उसके आसपास वाला सारा का सारा वहाँ पे इकट्ठा हो गया ब्लड, उसकी वजह से वो ब्लू ब्लैक मार्क आ जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्यूशन कहते हैं। इस बात को ध्यान रख के चलें। पढ़ते हैं एक बारी। इट इज अ मसल इंजरी कॉज्ड बाय अ डायरेक्ट हिट और विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। किसी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से हो सकती है और किसी बिना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के भी हो सकती है, बड़ी बात नहीं है। Contusion lead to damage to the tissues affected. The area affected becomes blue and blood spread under the skin. It is most common in sports like कबड्डी, बॉक्सिंग etc. इन स्पोर्ट्स में बहुत कॉमन रहता है हमारा। तीसरा हमारा आता है लेसोरेशन। देखिए, it is considered as wound. It is an injury that result in an irregular break in the skin that is common referred to as cut. It mainly happens when a sharp-edged sports equipment comes into contact with this skin due to this injury happens and bleeding from the affected parts occur. Okay, तो नाम ही बता रहा है लेसरेशन का मतलब है किसी भी शार्पन ऑब्जेक्ट से हिट होना। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जब आपकी बॉडी को हिट करता है तो उससे जो घाव आपकी बॉडी पर आ जाता है, जो कट आपकी बॉडी पर लग जाता है, उसको हम लोग क्या कह चलते हैं, लेसरेशन क्या कह चलते हैं। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, दिस इज कॉल्ड लेसरेशन। उसके बाद इंसिशन। इंसिशन भी हमारा लेसरेशन इंसिशन काफी हद तक सेम है, बस फर्क है कितना डीप कट जाता है। इंसिशन वाले में कट बहुत ज्यादा डीप जाता है। मान लीजिए किसी भी शार्पन ऑब्जेक्ट, मान लीजिए जैसे जेवलिन है, ठीक है। अब जेवलिन आपने देखा ऑब्वियसली बात आगे से बहुत ज्यादा शार्प रहता है, ठीक है। वो आप फेंक रहे थे या फिर गलती से आपके हाथ में था और वो आपकी कहीं पर भी बॉडी पर लग गया तो एक कट आ जाएगा। जैसे चाकू से काटने पर कट आता ना, तो एक वैसा कट आ जाता है। उस कट को हम लोग क्या कहते चलते हैं, इंसिशन कहते हैं। वो कट कितना डीप होता है उसी पर लेसरेशन और इंसिशन का डिपेंड करता है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये जैवलिन, डिस्कस इन सारे गेम में बहुत कॉमन है और ये टिश्यूज को अफेक्ट करता है, ये ब्लड वेसल को भी अफेक्ट करता है, बहुत नीचे तक भी चला जाता है, घाव बहुत गहरा भी हो जाता है। उसके बाद है स्ट्रेन। इट इज एन इंजरी टू मसल कॉज बाय ट्विस्टिंग और पुलिंग अ मसल और टेंडन। इट हैपेंस ड्यू टू लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट। इट ऑलवेज कॉजेज स्वेलिंग। ओके, तो ये क्या है, एक तरह से नसों में खिंचाव आना, ठीक है। और जब भी आपको हैवी ऑब्जेक्ट उठाते हैं तो बॉडी या कहीं पर भी खिंचाव आ जाता है बहुत ज़्यादा। इसको हम कहते हैं एक तरीके से लचक कहते हैं जनरली, तो हम लोग हिंदी में इसको कि लचक आ गई। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने सपोज इन्वर्टर बैठ रहा होता है ना, वो उठाया नीचे से, तो जैसे ही आपने उसको उठाया ऊपर है तो आपकी इतना ज़्यादा मसल पुल हो गया कि आपकी कमर में दर्द हो गई बहुत ज़्यादा। तो इसको कुछ और नहीं कहते, इसको हम कहते हैं स्ट्रेन। इस बात को ध्यान रखना, और इससे स्वेलिंग आ जाती है और पेन काफ़ी ज़्यादा रहता है। उससे अगला स्ट्रेन हमारा ये मोच है, आपको दिख रहा है पैर में मोच बड़ी खतरनाक है। एन इंजरी टू लिगामेंट्स इज कॉल्ड स्प्रेन। इट इज अ टियरिंग ऑफ द लिगामेंट ऑफ अ जॉइंट और टिश्यू अराउंड द जॉइंट। लिगामेंट ध्यान रखना, बोन टू बोन कनेक्टिविटी वाला लिगामेंट। इट इज मेनली कॉज्ड बाय फॉलिंग और ट्रस्टिंग इन एन स्पोर्ट्स। या तो आप गिर गए या फिर किसी स्पोर्ट्स में भिड़ गए आपस में। एन एक्सरे इज नेसेसरी टू डिटरमाइन वेदर द बोन इज ब्रोकन और नॉट। इट अकर्स इन स्पोर्ट्स लाइक वॉलीबॉल, फुटबॉल। फुटबॉल में बहुत कॉमन आता होगा, ऑब्वियसली बात है, सारा पैर का खेल है और काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं कभी कभी। तो ये हमारा है स्प्रेन, ध्यान रख के चलेंगे। ये मोच है, ध्यान रखेंगे। हार्ट टिश्यू इंजरी में सबसे पहला आता है हमारा डिसलोकेशन। डिसलोकेशन में बोन अपनी जगह से हिल जाती है। अब देखिए जनरली एक ह्यूमन इसमें क्या है, बोन है वो इसको यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, जॉइंट पर। ये अपनी जगह से आगे आ गई या पीछे चली गई, इसको डिसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसलोकेशन। डिसलोकेशन नाम ही बता रहा है कि बोन अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव कर गई इधर उधर, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डिसलोकेशन। ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्ले हो गई, ठीक है, डिस्प्लेस हो गई बेसिकली, ठीक है। और इसकी वजह से स्प्रेन हो सकता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। अभी स्प्रेन हमने पढ़ा था पीछे, और ये थ्रोइंग में, जंपिंग में बहुत कॉमन होता है। उसके बाद स्ट्रेस फ्रैक्चर है। स्ट्रेस फ्रैक्चर का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ पर बार बार बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं तो स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे जंपिंग इवन में बहुत कॉमन है। अब आप मान लीजिए जंपिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक बार जंप करा, ऑब्वियसली बात है आपकी लैंडिंग किस बेस पर होगी, अपनी बोन्स के बेसिस पर ही होगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो आपका एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 500 बार एक ही जगह पे आप जब बार बार इंपैक्ट डाल रहे हो तो वो अपने आप ही वीक हो जाएगा और वहां पर आपका स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस फ्रैक्चर। ये बहुत कॉमन है और इवन फुटबॉल जैसे गेम में बहुत कॉमन है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली बात है बार बार बॉल को हिट करना है,
ज़्यादा जोर से हिट करना है, पैरों से हिट करना है, तो इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा बोन पर रहता है, हल्के हल्के बोन किनारे से टूटनी शुरू हो जाती है और स्ट्रेस फ्रैक्चर कोज करती है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो जंपिंग इवेंट्स में बोन जो है कॉर्नर से प्रेस होती है और पार्शियल डैमेज करती है हमारे टोटल बोन्स को, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद ग्रीन स्टिक और हेयरलाइन फ्रैक्चर ये बच्चों में ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, एक तरीके से इसको हम कहते हैं हेयरलाइन फ्रैक्चर भी कहते हैं ग्रीन स्टिक को, और ये बच्चों में बहुत कॉमन है क्योंकि उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा ना फ्लेक्सिबल होती है, तो उनकी बोन्स को बेंड करने पर उनके पीछे एक छोटा सा बाल आ जाता है, वो अपने आप जुड़ भी जाता है, सच टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ उनमें बच्चों में ज़्यादा रहती है। इस फ्रैक्चर का नाम है हेयरलाइन फ्रैक्चर। तो हेयरलाइन का मतलब एक छोटा सा बाल, बहुत हल्का सा, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अलग नहीं हुई बोन, जुड़ी हुई है लेकिन बहुत हल्का सा उसमें एक स्क्रैच आ गया, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद है कम्युनिटी फ्रैक्चर। कम्युनिटी फ्रैक्चर हुआ है जिसमें बोन 2 या 3 पीसेज या उससे ज़्यादा पीसेज में टूट जाती हैं, उसको हम कहते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। इसमें बोन के 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, कुछ भी हो सकता है, ऐसे फ्रैक्चर को हम कहते हैं कम्युनिटी फ्रैक्चर। नाम ही खतरनाक है। उसके बाद ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर में हमारी जो बोन्स रहती हैं वो डायगनली ब्रेक होती हैं, ठीक है। और ट्रांसफर फ्रैक्चर में हमारी जो बोन्स हैं वो बिल्कुल राइट एंगल पर, बिल्कुल स्ट्रेट जो होती है ब्रेक होती है, ध्यान रख के चलेंगे, बिल्कुल राइट पे ब्रेक होगी ये आपका, और ये हमारा ऑब्लिक फ्रैक्चर है, ठीक है, डायगनली वाला। उसके बाद इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ऐसी इंजरी जिसमें जो एक बोन टूटने के बाद एक दूसरे में घुसनी शुरू हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे दूसरे को, बोन एक दूसरे में टूटने के बाद एक दूसरे में ही जा रही है, तो ऐसे फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, कि जो बोन का एंड है वो दूसरे बोन के एंड में जाके कनेक्ट करना शुरू करेगा, उसको भी डैमेज करेगा। ऐसे फ्रैक्चर को हम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर का नाम देके चलते हैं, और खतरनाक। अब है मान लीजिए कोई भी फ्रैक्चर आ गया और आपसे पूछेगा इस फ्रैक्चर को कैसे प्रिवेंट करना है, तो पहली बात तो आप कुछ को एक बार अपने माइंड में सोचिए कि जो फ्रैक्चर है उसके रीज़न क्या है। स्पोर्ट्स में हुए हैं तो हो सकता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के फेलियर की वजह से हुए हों, या फिर आपने जो है प्रॉपर तैयारी नहीं करी, तो क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं हमारे। सबसे पहले इक्विपमेंट अच्छे इस्तेमाल करो, खराब इक्विपमेंट यूज़ करोगे चोट लगने के चांसेस हैं। दूसरा, प्ले ऑन अ लेवल प्ले फील्ड, हमेशा एक ऐसे प्ले फील्ड पे खेलो जो लेवल हो, ठीक है। जो गड्ढों से भरा हुआ ग्राउंड है वहाँ खेलोगे तो भैया गिरने के चांसेस बढ़ेंगे, और कुछ नहीं, गिरोगे। उसके बाद फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रूल्स रेगुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स उसको खेलो, जो आप खेल रहे हो उसके रूल्स रेगुलेशन को मान के चलो। अब क्रिकेट खेल रहे हो तो ऑब्वियसली बात है भैया पैड लगा के खेलना, नहीं तो चोट लगने के चांसेस हो जाएंगे अच्छे से। उसके बाद अवॉइड रैश प्ले। रैश प्ले खेलने की बिल्कुल ये नहीं कि भैया लगे बड़े आप तो गली मोहल्ले के अंदर क्रिकेट खेल रहे हो और लेदर बॉल से खेल रहे, और उसमें भी सबको खिलाड़ी बनना है और लगे बड़े अपना मोहल्ले में जगह है नहीं और लगे बड़े लेदर बॉल से आप तो सिर फोड़ूंगा उसका, बिल्कुल ऐसे भी हरकत मत करना, रैश प्ले मत करो भैया, सीधी सी बात है। जगह को देख के हिसाब से शॉट मारो, सारे क्रिकेटर गली से नहीं निकलेंगे, बाहर ग्राउंड में जाके भी खेल लो। उसके बाद यूज़ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर प्रोटेक्शन, ऑब्वियस ही बात है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करने चाहिए। और बाकी जितने भी जब भी फ्रैक्चर वगैरह है इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, कॉमन हो गया हमारा पॉइंट, ठीक है। उस एरिया को जो अफेक्टेड एरिया है उसको क्लीन करो एक बारी, उसके बाद फिर डॉक्टर से कंसल्ट करो। ये हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप कॉमन लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड। देखिए बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि फर्स्ट एड वाला टॉपिक हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स को अच्छे से देखें तो इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्ट में फर्स्ट एड के बारे में लिखा हुआ है कि फर्स्ट एड बच्चों को करके जाना है, ठीक है। जो टॉपिक्स हैं उनमें जो फ्रैक्चर और स्प्रेन, सॉफ्ट टिश्यू, हार्ट टिश्यू इंजरी उसको क्योर करने के लिए फर्स्ट एड इंपॉर्टेंट है, इसलिए फर्स्ट एड को रीड करके जाना ही जाना है, छोड़ना मत बिल्कुल भी। कहीं इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम में आने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि नहीं दे रखा था, सिलेबस में मेंशन कर रखा है, आप सिलेबस में इसको चेक भी कर सकते हैं, फर्स्ट एड के बारे में मेंशन करा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट एड बहुत सिंपल है, थियोरेटिकल टॉपिक है बिल्कुल हमारा वाला। फर्स्ट एड कॉम्बिनेशन है कुछ ऐसे सिंपल प्रोसीजर्स का, ऐसे कुछ एप्लीकेशन का जो कि कॉमन सेंस की हैं, जो कि दी जाती है विक्टिम को बिफोर स्टार्टिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले जैसी चोट लगती है किसी इंसान को तो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं उसको कहते हैं फर्स्ट एड। द फर्स्ट हैव गिवन टू अ विक्टिम इज कॉल्ड फर्स्ट एड, ठीक है। इसको डिस्कवर करता सेंट जॉन एम्बुलेंस ने, ठीक है। इसको फर्स्ट यूज़ करा था यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में 1879 में, ध्यान रख के चलेंगे। इसका एम होता है इमरजेंसी एड देना इंजर्ड पर्सन का, इल पर्सन को, ताकि उसके ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाए और उसकी लाइफ को बचाया जा सके। इसके 3 प्रिंसिपल सर, हमारे कुछ प्रिंसिपल है इसके। पहला, इमीडिएट रिस्पॉन्स, जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करो, फटाफट जल्दी, क्विकेस्ट एंड बेस्टेस्ट ट्रीटमेंट अप्लाई करो, क्विकेस्ट एंड बेस्ट, ध्यान रखना। दूसरा, नो पैनिक, पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी, शांत रहना, अपने आप को काम रखो, कूल रखो,
और जो एक्शन हो रहे हैं उस पर ध्यान दो अपना, मिस्टेक नहीं करनी बिल्कुल भी, गलती का स्कोप नहीं है बिल्कुल भी। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एड के लाइफ को प्रिजर्व करना है, डेप्रेशन को प्रिवेंट करना है और रिकवरी को प्रमोट करना है। बेसिकली क्या है, लाइफ को बचाओ, ठीक है, सिचुएशन को खराब होने से पहले ठीक करने की कोशिश करो, इससे पहले रायता फैल जाए समेट लो, रायता फैलने से पहले समेट लो। और तीसरा, रिकवरी को प्रमोट करो। रिकवरी ऑब्वियसली बात है, थोड़ा टाइम लगता है रिकवरी प्रमोट करने में, लेकिन हो जाएगी। चलिए, इंपॉर्टेंस फर्स्ट एड की। पहला, एमरजेंसी इंजरीज के अंदर फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंजरी से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या फर्स्ट एड है। अगर कभी भी इंजरी अगर होती है तो आपके पास फर्स्ट एड होना चाहिए हमेशा, इसलिए सारे व्हीकल्स के साथ फर्स्ट एड किट आपको मिलती है, ताकि अगर कभी भी इंजरी हो जाए तो डॉक्टर के पास जाने से पहले या हॉस्पिटलाइज होने से पहले जितना आप क्योर कर सकते हो उतना आप क्योर कर पाए उसको। दैट्स वाई फर्स्ट एड बॉक्स बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरा, सीरियसनेस को थोड़ा सा कम करने में हेल्प करता है। मिनिमाइज करा, एलिमिनेट नहीं करा इन्होंने, सीरियस इशू बने उससे पहले पहले थोड़ा बहुत उसको मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, कभी भी एक्सीडेंट वगैरह हो तो आपके पास प्रिवेंटिव मेजर होने चाहिए, इसलिए इंसान को ट्रेंड भी होना चाहिए फर्स्ट एड के अंदर। ये फर्स्ट एड इतना इंपॉर्टेंट है कि हर 3rd 4th क्लास के बच्चे को एक फर्स्ट एड बॉक्स बनवाया जाता है, सब स्कूल में एक प्रोजेक्ट होता है फर्स्ट एड बॉक्स बनाने का। ये इसीलिए है ताकि उसे फर्स्ट एड बॉक्स की कीमत और उसकी वैल्यू पता चल पाए, कि इसका यूजेज क्या है ये पता होना चाहिए। उसके बाद लाइफ बचाने में बहुत हेल्प करता है फर्स्ट एड, ये ध्यान रख के चलेंगे। तो ये पॉइंट्स रीड करने हैं, बहुत ज़्यादा सीरियसली इनको याद करने में बैठना, लेकिन रीड ज़रूर करके जाना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सीरियसली उसको लेके नहीं चलना, लेकिन रीड करना है। उसके बाद ट्रीटमेंट मैनेजमेंट इंजरीज का फर्स्ट एड के थ्रू, ये प्राइस मेथड है, इसको अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि ये आने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहले जो प्राइस मेथड है हमारा, ये क्लास 11th में भी है आपका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट एड में प्राइस मेथड अप्लाई करा जाता है। सबसे पहले तो प्रोटेक्शन, जिस इंसान को इंजरी हुई है, इन केस प्रोटेक्शन मीन्स स्टॉपिंग द एक्टिविटी इमीडिएटली एंड प्रोटेक्ट द इंजर्ड पार्ट फ्रॉम एडिशनल डैमेज। तो और डैमेज ना हो, सबसे पहले तो प्रोटेक्ट करो कि और चोट ना लगे। इसलिए ऐसे ही इंसान को कभी भी आपने देखा एक्सीडेंट वगैरह कभी हो जाए अपना, तो सबसे पहले उस इंसान को जो है किनारे में ले आया जाता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से और भी लोग आगे एक्सीडेंटल हो जाए, तो पहले इसको थोड़ा सा किनारा अलग कर लो, ठीक है। उसके बाद रेस्ट, उसको एक सही जगह पे ले आओ ताकि वो थोड़ा बहुत काम हो जाए, बिल्कुल ज़रूरी है। उसके बाद आइस, आप आइस पैक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, टॉवल आइस में लपेट के अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अपना ऐसा इसलिए कर जाता है ताकि स्वेलिंग एंड पेन ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। और ब्लड वेसल्स को जो ब्लीडिंग वगैरह उसको रुकने में भी हेल्प करती है आइस, ठीक है। और कोल्ड आइस जो है अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर शुरू के 2 घंटे में करनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद स्किन टेम्परेचर इससे नॉर्मल हो जाएगा बाद में, पहले आइस अप्लाई करो, उसके बाद स्किन टेम्परेचर को नॉर्मल होने दो, उसके बाद डॉक्टर के पास लेके जाते हैं हम लोग। और क्या करना है, कंप्रेशन। कंप्रेशन इज एन एक्यूट इंजरी इन द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इमीडिएट ट्रीटमेंट टिप बाय क्विकली रैपिंग द इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी विद एन इलास्टिक बैंडेज और रैप द हेल्प विद द कीप swelling to the minimum. It is helpful to apply ice in the injured area over the compression wrap the limit the swelling. Compression का मतलब है swelling से बचाने के लिए उस पार्ट को जहाँ पर भी चोट लगी है उसको बैंडेज से लपेट दो, या एक ऐसे पार्ट के थ्रू इलास्टिक बैंडेज आती है उसके थ्रू लपेट दो अच्छे से ताकि स्वेलिंग ना हो बिल्कुल भी। तो ये कंप्रेशन कहलाता है। और एलिवेशन का मतलब है जो इंजर्ड एरिया आपका उसको एक सही एंगल पर आपको लेकर आना है, ठीक है, ताकि जो फ्लूइड है आपकी बॉडी में वो सारा फ्लो, मतलब एक तरह से जो फ्लो है वो कंटिन्यूएशन में रहे, फ्लो नहीं रुकना चाहिए बिल्कुल भी। अगर फ्लो रुक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो बॉडी का जो फ्लो है वो चलता रहे चलता रहे चलता रहे। एक ऐसे एंगल पर हम लेकर आते हैं ताकि बॉडी का फ्लो पूरा चलता रहे, रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, इवन इंजर्ड पार्ट में भी रुकना नहीं चाहिए। तो ये हमारा प्राइस मेथड है, प्रोटेक्ट, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेट, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है फर्स्ट एड वाला। इसमें सबसे ज़्यादा आता क्या है, जितने भी सॉफ्ट टिश्यू हार्ट टिश्यू इंजरी है उनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, और फॉर श्योर आएगा ही आएगा, आपको बहुत अच्छे से करके चलना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स में रेस्पिरेटरी, मस्कुलर या कार्डियोवास्कुलर जो आपका टॉपिक है उन पे आ सकता है। आप उसको बहुत अच्छे से तैयार करके चले तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो ये हमारा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, लेकिन 8 मार्क्स का ये चैप्टर है, बहुत अच्छे से करके चलना है। सारी सॉफ्ट टिश्यू हार्ट टिश्यू इंजरी को बहुत 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 अच्छे से करके चलेंगे। ऑल द बेस्ट।